जय हिंद मित्रों। आयुर्वेद व प्रकृति से प्रेम रखने वाले सभी मित्रों का इस पुरातन घरेलू नुस्खे में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अमृत है त्रिफला, अर्थात जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला त्रिफला जो है अमृत समान क्यों है, साथ ही साथ त्रिफला क्या होता है, त्रिफला के कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, त्रिफला किन किन रोगों में फायदेमंद है और त्रिफला पे हुए आधुनिक यानी लेटेस्ट रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिफला के बारे में संपूर्ण जानकारी। मित्रों, आयुर्वेद भारतीय जड़ी बूटियों का महाकाव्य है, जिसमें आपके स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए अनेक अनगिनत उपचार और औषधियों के रहस्य हैं। इसी आयुर्वेदिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला संस्कृत में त्रि और फल का मेल है, जिसका अर्थ होता है तीन फलों का मिश्रण, अर्थात त्रिफला तीन फलों का मिश्रण है। त्रिफला के फायदे भारत के राजा और ऋषियों के द्वारा प्राचीन काल से उपयोग की जाती रही है और आज भी लोग इसके आयुर्वेदिक गुणों का लाभ उठा रहे हैं। त्रिफला के कई फायदे हैं। खास तौर पर यह पेट से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करता है। यह पेट में लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, जिससे मल को आसानी से निकलने में मदद मिलती है और कब्ज की समस्या कम होती है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण पेट की अंदरूनी परत को ठंडा रखता है, सूजन को कम करता है और पेट की जलन से राहत दिलाता है। इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और आंतों की सफाई करने में मदद करता है। मित्रों, त्रिफला एक आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसमें अम्लकी अर्थात आंवला, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एम्बलिका ऑफिसिनेलासिस, विभितक अनिपहेड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टर्मिनालिया बेलेरिका, और हरितकी अर्थात हरड़, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टर्मिनालिया चेबुला, के बीज निकालकर 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला यानी 1:2:3 की मात्रा में लिया जाता है। त्रिफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीन फल। मित्रों, संयमित आहार विहार के साथ त्रिफला का सेवन करने वाले व्यक्तियों को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग, पेट के विकार, मोटापा आदि होने की संभावना नहीं होती है। यह कोई 20 प्रकार के प्रमेह, विविध कुष्ठ रोग, विषम ज्वर व सूजन को नष्ट करता है। अस्थि, केश, दांत व पाचन संस्थान को बलवान बनाता है। इसका नियमित सेवन शरीर को निरामय, सक्षम व फुर्तीला बनाता है। यदि गर्म पानी के साथ सोते समय 1 चम्मच ले लिया जाए तो कब्ज नहीं रहता है। मित्रों, त्रिफला पाचन और भूख को बढ़ाने, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने और शरीर में वसा की अवांछनीय मात्रा को हटाने में सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, मुंह में घुलने पर त्रिफला का उपयोग रक्त के जमाव और सिर दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी अन्य फायदों में रक्त शर्करा के स्तरों को बनाए रखने में मदद करना और त्वचा के रंग और टोन में सुधार लाना शामिल है। मित्रों, त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है, यानी हमारे जो इंटरनल पार्ट हैं शरीर के, उनकी भी देखभाल और उनको मैनेज करने का काम त्रिफला करता है। त्रिफला की तीनों जड़ी बूटियां आंतरिक सफाई को बढ़ावा देती हैं, जमाव और अधिकता की स्थिति को कम करती हैं तथा पाचन एवं पोषक तत्वों के सम्मिलन को बेहतर बनाती हैं। देखिए, आंवला के तहत रसायन में इस यौगिक मिश्रण के 3 महत्वपूर्ण घटकों आम्लकी, हरितकी और विभितकी से जुड़े बहुत सारे विवाद भी रहे हैं और इस पर जो है 2003 में पूरी में चर्चा भी हुआ है। तो आइए देखते हैं अब त्रिफला के कौन से फायदे हैं और त्रिफला का सेवन किस प्रकार करना चाहिए। तो मित्रों, रात को सोते समय 5 ग्राम यानी 1 चम्मच भर त्रिफला हल्के गर्म दूध अथवा पानी के साथ लेने से कब्ज दूर होती है। त्रिफला व इसबगोल की भूसी 2 चम्मच मिलाकर शाम को गुनगुने पानी से लें, इससे कब्ज दूर होती है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। सुबह पानी में 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण साफ मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रख दें, शाम को छान कर पी लें। शाम को उसी त्रिफला चूर्ण में पानी मिलाकर रखें, इसे सुबह पी लें। इस पानी से आंखें भी धो लें। मुंह के छाले व आंखों की जलन कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। शाम को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला भिगो दें। सुबह मसल कर नितार कर इस जल से आंखों को धोने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। 1 चम्मच बारीक त्रिफला चूर्ण, गाय का घी 10 ग्राम व शहद 5 ग्राम एक साथ मिलाकर नियमित सेवन करने से आंखों का मोतियाबिंद, कांच बिंदु, दृष्टि दोष आदि नेत्र रोग दूर होते हैं और बुढ़ापे तक आंखों की रोशनी
बनी रहती है। मित्रों, त्रिफला के चूर्ण को शहद के साथ लेने से अफरा, उदर स्थूल, प्लीहा वृद्धि आदि अनेक तरह के पेट के रोग दूर हो जाते हैं। मित्रों, त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है। त्रिफला की तीनों जड़ी बूटियां आंतरिक अंगों की सफाई को बढ़ावा देती हैं। चर्म रोग जैसे कि दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि में सुबह शाम 6 से 8 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेने से बहुत ही फायदा होता है। 1 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास ताजे पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। इस पानी को घूंट भर मुंह में थोड़ी देर के लिए डालकर अच्छे से कई बार घुमाएं और इसे निकाल दें। कभी कभार त्रिफला चूर्ण से मंजन भी करें। इससे मुंह आने की बीमारी यानी आपको जो मुंह से दुर्गंध आती है, मुंह के छाले हो जाते हैं, वो भी ठीक होगा, अरुच मिटेगी और मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी। मित्रों, त्रिफला, हल्दी, चिरायता, नीम के भीतर की छाल और गिलो इन सबको मिलाकर मिश्रण को आधा किलो पानी में जब तक पकाएं कि पानी आधा रह जाए और इसे छानकर कुछ दिन तक सुबह शाम गुड़ या शक्कर के साथ सेवन करने से सर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। मित्रों, त्रिफला एंटीसेप्टिक की तरह से भी काम करता है। इसका काढ़ा बनाकर घाव धोने से घाव जल्दी भर जाते हैं। त्रिफला पाचन और भूख को बढ़ाने वाला और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने वाला है। मित्रों, त्रिफला पाचन और भूख को बढ़ाने वाला और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने वाला है। साथ साथ मोटापा कम करने के लिए त्रिफला के गुनगुने काढ़े में शहद मिलाकर लें। त्रिफला चूर्ण पानी में उबालकर शहद मिलाकर पीने से चर्बी कम होती है। मित्रों, त्रिफला का सेवन मूत्र संबंधी सभी विकारों व मधुमेह में बहुत ही लाभकारी है। प्रमेह आदि में शहद के साथ त्रिफला लेने से अत्यंत लाभ होता है। त्रिफला की राख शहद में मिलाकर गर्मी से हुए त्वचा के चकत्तों पर लगाने से राहत मिलती है। 5 ग्राम त्रिफला पानी के साथ लेने से जीर्ण ज्वर के रोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह से मित्रों, त्रिफला के अनगिनत फायदे हैं। आइए अगला फायदा देखते हैं। 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण गोमूत्र या शहद के साथ 1 माह तक लेने से कामला रोग मिट जाता है। टॉन्सिल्स के रोगी को त्रिफला के पानी से बार बार गरारे करवाएं, जिससे उसका टॉन्सिल्स में आराम हो जाता है। त्रिफला दुर्बलता का नाश करता है और स्मृति को बढ़ाता है, यानी ये आपकी शारीरिक क्षीणता को नाश करके आपके जो है स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ दुर्बलता का नाश करने के लिए हरड़, बहेड़ा, आंवला, घी, शक्कर मिलाकर खाना चाहिए। मित्रों, त्रिफला, तिल का तेल, शहद समान मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण की 10 ग्राम मात्रा हर रोज गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट, मासिक धर्म और दमे की तकलीफें दूर होती हैं। इसे महीने भर लेने से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और यह 3 महीने तक नियमित सेवन करने से चेहरे पर कांति आ जाती है। त्रिफला, शहद और घृत कुमारी तीनों को मिलाकर जो रसायन बनता है वह सप्त धातु पोषक होता है। त्रिफला रसायन कल्प, त्रिदोष नाशक, इंद्रिय बलवर्धक, विशेषकर नेत्रों के लिए हितकर, वृद्धावस्था को रोकने वाला व मेघा शक्ति बढ़ाने वाला है। दृष्टि दोष, रतौंधी, रात को दिखाई न देना, मोतियाबिंद, कांच बिंदु आदि नेत्र रोगों से रक्षा करता है और बाल काले घने में मजबूत हो जाते हैं। मित्रों, 1.5 माह तक इस रसायन का सेवन करने से स्मृति, बुद्धि, बल व वीर्य में वृद्धि होती है। मित्रों, अब देखते हैं त्रिफला का सेवन कब तक करने से कौन सा फायदा होता है। तो आइए देखते हैं। 1 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर चुस्त हो जाता है। 2 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर निरोगी हो जाता है। त्रिफला का 3 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। त्रिफला का 4 वर्षों तक नियमित सेवन करने से त्वचा कोमल व सुंदर हो जाती है। मित्रों, त्रिफला 5 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बुद्धि का विकास होकर कुशाग्र हो जाती है। 6 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है। 7 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बाल फिर से सफ़ेद से काले हो जाते हैं। यानी अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और 7 वर्षों तक आप नियमित त्रिफला का सेवन कर रहे हैं तो बाल सफ़ेद से काले हो जाएंगे। 8 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था से पुनः यौवन लौट आता है। 9 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति कुशाग्र हो जाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी आसानी से दिखाई देने लगती है। 10 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वाणी मधुर हो जाती है, यानी गले में सरस्वती का वास हो जाता है। अब मित्रों, त्रिफला पे अब तक जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, यानी जो आधुनिक इस पे अनुसंधान हो रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं। संभावित एंटी नियोप्लास्टिक यानी अर्बुद विरोधी गुण यानी कैंसर विरोधी गुण त्रिफला में क्या है, इस पर अभी लेटेस्ट में रिसर्च हुआ है। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट रिसर्च क्या कहता है त्रिफला के बारे में। भारत की कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में की गई शोध से पता चला है कि एक महत्वपूर्ण विषनाशक और कैंसर विरोधी कारक के रूप में त्रिफला में अत्यंत उपयोगी औषधि गुण यानी ये कैंसर विरोधी
गुण इसके अंदर पाया जाता है। नहीं, अगर त्रिफला का आप सेवन नियमित रूप से करते हैं तो जो है ये जो है अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है कहता है कि आप कैंसर से बच सकते हैं, कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। कैंसर लेटर पत्रिका के जनवरी 6 के अंक 2006 के अंक में प्रकाशित एक अध्ययन एक कैंसर विरोधी औषध के रूप में पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण त्रिफला की क्षमता में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विकिरण जीव विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने पाया कि त्रिफला में ट्यूमर कोशिकाओं में साइटोटॉक्सिसिटी यानी कोशिका मृत्यु प्रेरित करने की क्षमता है, लेकिन सामान्य कोशिकाओं को इस रूप में प्रभावित नहीं करता। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो है त्रिफला जो है जो प्रभावित कोशिका है साइटोटॉक्सिसिटी उसको मारने में तो सक्षम है, लेकिन जो सामान्य कोशिकाएं हैं, जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनको प्रभावित नहीं करता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिसर्च है अब तक का इस पर। साथ ही साथ इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विकिरण एवं जैव एवं कैंसर जीव विज्ञान प्रयोगशाला के जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड क्लिनिकल कैंसर रिसर्च में प्रकाशित दिसंबर 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार त्रिफला पशुओं में ट्यूमर के मामलों को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट स्थिति को बढ़ाने में प्रभावी घटक है। यानी ये जो है ट्यूमर सेल्स को जो है बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने त्रिफला क्या होता है, त्रिफला के क्या फ़ायदे हैं और त्रिफला को अमृत क्यों कहा जाता है, इसको हमने आपको बताने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है लाइक और शेयर भी करें, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिले और आयुर्वेद से जुड़े तमाम जानकारी जो है लेटेस्ट जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। मित्रों, वीडियो की अगली कड़ी में हम जो है त्रिफला जो बहुत सारे कंपनियों के चूर्ण टेबलेट और कैप्सूल्स आते हैं उसका रिव्यू करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी ऑन करें। धन्यवाद मित्रों।